हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैटर ऑफ मैथ्स। बच्चों, ये आज आप लोगों का तीसरा क्लास है और जो बच्चे यहाँ नए पढ़ने के लिए आए हुए हैं उनसे मैं यही आग्रह करता हूं कि इस क्लास को देखने से पहले आप लोग, इसके पहले मैंने 2 क्लास पढ़ा के रखा हुआ है, आप चले जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा आपको। अगर आप उसको नहीं देखते हैं और डायरेक्टली इस क्लास को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए पहले जाएं और उसके पहले वाली वीडियो जो मैंने डाल रखे हैं उसको बड़े बारीकी से मैंने वास्तविक संख्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इस पर बहुत बारीकी से बहुत लंबा क्लास मैंने लिया है। उसको एक बार आप समझ लीजिए, फिर इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं। अब तक मैंने अपने किसी भी चैनल में आप लोगों से ये नहीं बोला है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए या फिर कमेंट कीजिए या शेयर कीजिए। मुझे पता है कि मेरे कहने से कोई लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं बेहतर क्वालिटी आप लोगों को दूंगा तो मुझे इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं एक बार कह ही देता हूं कि अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाना मेरा अच्छा लग रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका वीडियो तैयार करने में मुझे बहुत मेहनत लगता है। इस वीडियो को मैं अकेले ही बनाता हूँ, कोई और इसमें सपोर्ट करने वाला है नहीं। सो आप लोग अगर चाहें तो अपना प्यार हमको दे सकते हैं और बदले में मैं आपको जानकारी दूंगा। आपको पढ़ाने का पूरा जिम्मेदारी मैंने ले रखा है। तो चलिए अपने अगले क्लास के तरफ चलते हैं। और इस क्लास का खास बात यह है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 से, क्योंकि सवाल नंबर 1 मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया है। आज इसमें प्रश्नावली 1.1 को पूरा खत्म करने का प्रयास है, क्योंकि 5 ही सवाल है, जिसमें से 2, 3, 4, 5 ही बताना है, बाकी सब तो निपटा लिए हम लोग पहले ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल को। दूसरा सवाल हमसे ये कहता है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखिए, जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे होंगे उनके लिए ये समस्या हो जाएगी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, लेकिन जो देख लिए उनके लिए आसान है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है। असल में देखिए, जीरो से जो हमको राइट साइड में धनात्मक संख्या दिखाई देती है, जीरो के जो लेफ्ट साइड में हमको ऋणात्मक संख्याएं दिखाई देती हैं, वो दोनों तरफ अनंत तक संख्याएं जाती हैं। तो इधर वाले जीरो के राइट साइड वाले को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन मजे की बात इसमें यह है कि इसने कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जीरो के राइट साइड में जो संख्या दिखाई दे रहा है वो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन उसमें से भी धनात्मक विषम संख्या हमको क्या करना है, छांट लेना है। छांट लेने का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि विषम संख्या क्या होता है, कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उन्हें हम विषम पूर्णांक कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं। तो उन्हें बस छांट के लिख लेना है। क्या होते हैं, इसमें से 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो ये होता है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्लियर। अब बात करते हैं इस सवाल को हम लोग हल कैसे करेंगे। इस सवाल को ज़्यादा डिटेल में हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसने सिर्फ इतना बोला है कि क्या कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं है। केवल उसके रूप में हमको दिखा देना है कि होता है कि नहीं है। क्लियर। तो उसको हल करने के लिए देखिए, हमेशा इस बात को याद रखें, जब भी इस तरह के कोई भी सवाल आए तो उसमें ये वाला जो पैटर्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिया है तो ये वाला पैटर्न हर सवाल में ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम लोग हल करेंगे तो लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिया है तो ये लाइन होता है, क्या होता है कि a बराबर bq+r, r 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। और ये कहता है कि जो b होगा वो हमेशा क्या होगा, r से बड़ा ही होगा। इसका ये मतलब होता है। क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ संख्या दिए गए हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं है। क्लियर। आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि 6q यानी bq, 6q मतलब bq, 6q एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि केवल r हर जगह चेंज है, 1, 2, 1, 3, 5 है
और यहाँ पे r दिया हुआ है और यहाँ पे 6 यानी b के जगह पे क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसके लिए इसे लिख सकते हैं इस वाला लाइन को a बराबर 6q प्लस का r और 0 ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू r और लेस देन हो जाएगा हमारा b। इसका ये मतलब हो गया b की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 6, क्योंकि b की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में हमको 6 दे दिया हुआ, बी क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर। तो b की जगह पे जो संख्या हमको दिया हुआ है वो 6 है। तो इस वाले लाइन को आप लोग याद कर लें, ठीक है। इसी लाइन से हमारा सारा काम होने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो r का जो वैल्यू है या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा 6 से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो 6 से पहले जितने भी वैल्यू पॉसिबल है r के वो हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे कि जो r का जो वैल्यू हो जाएगा वो ये होगा कि 0 1 2 3 और 4 और 5। r का जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 हमेशा 6 यहाँ दिया हुआ है, 6 से हमेशा r छोटा ही होगा, क्योंकि जो 6 दिया हुआ है वो b की जगह पे दिया हुआ है और b हमेशा r से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए b के बराबर भी नहीं ले सकते, हमेशा b के छोटा ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ये करना क्या है कि ये r बराबर, आप चाहें तो इसे समीकरण नंबर 1 कह लें, इस वाले को कह लेंगे तो ठीक है, नहीं भी कहेंगे तो कोई बात नहीं है, मतलब मैं कर लेता हूँ कभी कभी। अब हमको करना क्या होता है कि ये r बराबर 0 1 2 3 4 5 इसी वाले समीकरण, एक वाले समीकरण में हम लोग बारी बारी से रखते जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में आता है कि नहीं आता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भाई कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि यदि r बराबर हम 0 रखते हैं किसमें, इस वाले समीकरण 1 में, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ a का वैल्यू निकलेगा कि a बराबर हो जाएगा 6 के जगह पर रखेंगे 6 और q की जगह पर रखेंगे q और प्लस r की जगह पर रखेंगे 0। यानी यही हमको क्या मिल गया कि a बराबर हमको मिल गया 6q। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या 6q इसमें कहीं है क्या, मतलब 6q के साथ में तो ये 1 है 3 है 5 है, लेकिन केवल 6q इधर कहीं है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, अब थोड़ा देर के लिए आप ये भूल जाइए कि ये q है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि ये q यहाँ पे है। अगर कोई ऐसा संख्या यहाँ a के बराबर में हमको मिलता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह विषम धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, वो सम हो जाएगा। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से ये विभाज्य नहीं है। यहाँ लिख देंगे यहाँ पे, यह 2 से विभाज्य, या ऐसे लिख लीजिए संख्या में कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये सम संख्या होगा, ये इसके रूप का नहीं है। हमें किसके रूप में चाहिए, 6q प्लस 1 के रूप में चाहिए, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का ही चाहिए हमको। 6q के जगह पे 6q प्लस में 1 3 5 ही हम लेंगे, उसी को हम कहेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, बाकी को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि r बराबर 1 के लिए, यहाँ पे हम कहते हैं कि r बराबर अगर हम 1 रखते हैं किसमें, यही समीकरण नंबर 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा देखिए ध्यान से, हमें मिलेगा a बराबर 6q प्लस में 1। तो ये क्या हो गया, थोड़ा ध्यान सुनिए। अब इसमें भी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि ये जो q है, यहाँ पे q है, तो 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 होगा 7, और 7 को अगर 2 से हम विभाजित करेंगे तो वो विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ हम कह देंगे इसको, यह 2 से विभाज्य नहीं है, यह 2 से, यह 2 नंबर में लिख देते हैं कि 2 से विभाज्य नहीं है। क्लियर। अब यही काम हम कहाँ तक करते जाएंगे, एक बार r की जगह पे 0 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे, और यही कहानी रखने के बाद से धनात्मक विषम पूर्णांक को हम छांट लेंगे और उसको एक साइड में अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि r बराबर लिखेंगे अब 2, तो 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा कि a बराबर 6q
प्लस का 2, और ये हम कह देंगे कि यह 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसी तरह से हम r बराबर रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा कि a बराबर हो जाएगा 6 प्लस का 3, और ये कहेंगे कि यह 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। r बराबर जब 3 रखेंगे तो ये a बराबर में 6 प्लस का 3 जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब 2 से विभाज्य नहीं है, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक हमको मिल रहा है। अब इसी तरह से हम लोग 4 रख लेंगे, तो r बराबर रखेंगे 4, तो ये मिलेगा a बराबर 6 प्लस का 4 बराबर में क्या होगा। अब देखो भूल जाओ कि ये q है, तो 6 और प्लस 4 होगा 10, 10 में हम 2 से आसानी से भाग दे लेंगे। यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य है। अब इसी तरह से हम 5 लिख लेंगे कि r बराबर 5 कहाँ रखने पे, इस समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या मिलेगा कि a बराबर हमको हो जाएगा 6 प्लस का 5 बराबर में हमको चाहिए क्या कि यह देखो 6 q भूल जाओ कि यहाँ पे है, तो 6 और 5 मिलकर हो जाएगा 11 जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो इसे भी हम कह देंगे कि यह 2 से विभाज्य, यह 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं। ठीक है, अब हमको देखो इसमें करना क्या है, हमको केवल धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें से छांट के इधर साइड में लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 6q प्लस में 1, लिख लेंगे कि 6q प्लस में 1 कामा करके यहाँ से लिख लेंगे 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5, 6q प्लस का 5, ये सभी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, जबकि 6q और 6q प्लस का 2 और 6q प्लस का 4 यह क्या है, यह धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। देखो ध्यान से एक बार मैं दोबारा जल्दी आप लोगों को टोटल समझा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। आखिर देखो हमसे सवाल में पूछा गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, और कह रहा है कि जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो इसमें सब धनात्मक विषम पूर्णांक को देख लिए, यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए वो कहता है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिया है तो a बराबर bq प्लस r जो होता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकला हुआ है, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये वाला जो पोर्शन है वो ये कहता है कि r 0 के इससे या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और b से हमेशा छोटा ही होगा। और यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 6q हर जगह दिया हुआ था, तो इस b के जगह पे हम लोग 6q को जो है अध्यारोपित कर दिए हैं, प्लस में यार इसको समीकरण 1 आप चाहें तो कह लें, नहीं कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जब b की जगह पे यहाँ 6 रखे हैं तो यहाँ पर भी हमको 6 रखना पड़ेगा। अब हुआ क्या है कि r का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 6 से कम होगा, क्योंकि 6 के नीचे अगर बराबर का साइन होता तो 6 तक लेते हैं, लेकिन इसके नीचे बराबर का साइन नहीं है। इसका मतलब 0 जो r का वैल्यू होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक है। और यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इस टोटल a बराबर 6q प्लस r में r के जगह पे 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे 5 तक, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये विषम पूर्णांक को छांट लेंगे और सम पूर्णांक को छांट लेंगे। हालांकि हमसे केवल धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात किया है, तो हमने ऊपर 6q प्लस 1, तो हुआ क्या यहाँ पे r बराबर 1, 2, 3, 4, 5 0 से लेकर के 5 तक हम लोगों ने रखा है, और हमारे सामने ये कंडीशन निकल के आया है, जो कोई 2 से विभाज्य हो रहा है, कोई 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो जो 2 से विभाज्य नहीं होगा वो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाता है, और जो हो जाता है वो धनात्मक सम पूर्णांक हो जाता है। सिर्फ इतना ही काम आपको अपने इस सवाल में करना है।
इस तरह के जो भी सवाल हैं उसमें सिर्फ यही फॉर्मेट चलने वाला है और कुछ नहीं चलेगा। और जो नए तरीके के सवाल हैं उसको मैं अभी आप लोगों के सामने कर देता हूं, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो इसे जो है बढ़िया तरीके से नोट करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम लोग चौथे सवाल पे आ गए हैं और तीसरा सवाल हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो बहुत आसान था। आसान क्यों था? क्योंकि उसमें सिर्फ 616 और 32 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे जो पीछे सीख करके आए हुए हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं चौथे सवाल में। चौथा सवाल आपका दूसरे सवाल के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंज है उसको देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। सवाल हमसे बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये जो दे रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है कि नहीं है। इस हमको करना क्या है, पिछले सवाल में हम लोग जिस तरह से किए थे सेम वही पैटर्न पे चलना है, लेकिन इस बार जो धनात्मक पूर्णांक जो a हम लोग निकालते थे उसका इस बार हमें करना है वर्ग, और उसे हमें 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में लाके छोड़ देना है, ठीक है। शुरू करते, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। तो मैंने जैसा कि पिछले सवाल में बताया आप लोगों को कि ये वाला जो फॉर्मेट हमारा चल रहा है, ये वाला फॉर्मेट आपका चलने वाला है इस तरह के सभी सवालों में, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया है तो क्या कहता है, दिया है तो a बराबर bq+r। ये जो 3m और 3m+1 है ये b की जगह पे, जो b की जगह पे है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कि माना कि b बराबर 3 है तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर हमको मिलेगा 3q प्लस का r। अब यहाँ पर भी रखना पड़ेगा b का वैल्यू, तो हो जाएगा क्या कि 0 लेस देन और इक्वल टू r, और लेस देन हो जाएगा b की जगह पर रख देंगे हम लोग 3। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर जो r है वो 3 से छोटा ही होगा, लेकिन 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो जब r आप जानते हैं कि b से हमेशा छोटा ही होता है, तो r के कितने वैल्यू हो जाएंगे, r के जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो हो जाएंगे 0, क्योंकि यहाँ 0 के नीचे इसके 0 के सामने इसका बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 0, 1 और 2। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 हमारा b है और r हमेशा b से छोटा ही होता है, इसलिए यहाँ पे 0, 1, 2 ही लेंगे। अब यही काम करेंगे क्या, जिस पिछले सवाल में इसको हम लोग मान के चले थे समीकरण नंबर 1, मानेंगे तब भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा उससे। हम क्या करेंगे, 3 केस लेंगे। केस बनाना चाहे तो केस बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक बार r बराबर 0 इसमें रखेंगे, फिर r बराबर 1 रखेंगे और r बराबर 2 रखेंगे, और देखेंगे कि क्या उनमें से ये 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में ये बन पाता है या नहीं बन पाता है। क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं r बराबर 1 पे। हम कहते हैं कि यदि मान लेते हैं यदि r बराबर हम 0 ले रहे हैं तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस में 0। तो 0 तो कुछ होगा नहीं, तो a बराबर हो जाएगा 3q। और इसने बोला था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी a बराबर जो हमको ये 3q मिला है इसका हमें करना है वर्ग, और वर्ग करने के बाद से हमें ये चेक करना है कि ये 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में चेंज होता है कि नहीं होता है। तो उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो ये दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर में हो जाएगा 3q का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो a² बराबर में हो जाएगा 3 तरीके 9 और q²। क्लियर? अब इसको हम कर क्या सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि a² बराबर में 3 इंटू में 3q²। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसको हम लोग अलग छांट ले रहे हैं। और अब यहाँ हम लोग, चूंकि सवाल में हमसे दिया हुआ था कि किसी पूर्णांक m के लिए इस फॉर्मेट में हमको चेंज करना है, मतलब इतना बराबर हम क्या करेंगे, कहेंगे कि जहाँ
जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q²। अब करना क्या है कि इस 3q² के जगह पे हमें m को क्या कर देना, रख देना है। तो ये हो जाएगा a² बराबर में हो जाएगा 3 और 3q² की जगह पे हमने यहाँ m मान के रखा है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया था कि m हमारा एक पूर्णांक है। और यहाँ कह लेंगे कि आप चाहे तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ m एक पूर्णांक है, या फिर जहाँ m बराबर कह देंगे कि 3q² एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और ये हो जाएगा जब m बराबर 3q² है तो 3q² की जगह पे हम रख देंगे m, तो ये हो जाएगा 3m। तो आप आसानी से यहाँ देख पा रहे हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक यानी a² का जब हम वर्ग किए हैं तो हम ये 3m के फॉर्मेट के यानी इस फॉर्मेट का क्या हो गया, मिल गया। अब सेम यही काम हमें करना है, एक बार r की जगह 1 रख करके और एक बार r की जगह पे 2 रख करके। r बराबर हम यहाँ 1 ले लेंगे और उसको रखेंगे किस में, इस इक्वेशन नंबर 1 में, जो समीकरण 1 हम मान के चले थे, तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर में हो जाएगा 3q प्लस का हो जाएगा r की जगह पर 1 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है और धनात्मक पूर्णांक हमारा यही है, तो इसका हम लोग करेंगे वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो मिलेगा कि a², तो दोनों साइड का हो जाएगा वर्ग, a² बराबर में 3q प्लस का 1 और इसका हम लोग कर देंगे वर्ग। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपका एक फार्मूला आपको याद होगा, पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है कि a² प्लस में b² प्लस का हो जाता है आपका 2ab। अब वही चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a² बराबर में हो जाएगा 3q² मतलब a² प्लस में b मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 ये हो जाएगा और a का मतलब हो जाएगा 3q, तो ये हो जाएगा 3q प्लस में इंटू में 1। थोड़ा इसको और अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो a² इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, छूट गया था, तो ये 3 तरीके 9 और q² हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा 6 और इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही, और यहाँ q है तो q रहेगा। ठीक है, अब हमें इसे करना क्या है, अब इस वाले पोर्शन को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में चेक करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, a² बराबर में इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो क्या मिल जाएगा, 3 को कर लेंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा 3q², यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2q और ये प्लस 1 है तो इसको वहीं रहने देते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसकी जगह पे कह दें कि m है, जहाँ हम कह दें कि ऐसे कि जहाँ m बराबर हम कह दे रहे हैं कि 3q² प्लस का 2q बराबर में m है, और इस पूरे पोर्शन की जगह पे m रख देंगे तो ये 3m प्लस 1 यानी इस वाले फॉर्मेट का बन जा रहा है। मतलब यहाँ क्या करेंगे कि a² बराबर में हम कहेंगे कि 3 और इस पूरे पोर्शन की जगह पर रख देंगे m प्लस का 1। तो यहाँ से ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये क्या मिल जा रहा है हमको, ये हमको 3m प्लस 1 के फॉर्मेट का मिल जा रहा है। ठीक है, हमने r बराबर 0 और 1 पर देख लिया, फिर 2 पर भी चेक करना पड़ता है कि ये 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसको भी देख लिया जाए। यहाँ पे हम कहेंगे कि r बराबर यहाँ 1 था, यहाँ 0 हो गया, उसके बाद से हमारा आ जाता है 2, तो r बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, तो अब r बराबर 2 रखते हैं, तो r बराबर हम 2 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा हमको कि 3q प्लस में 2। अब चूंकि इसने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना, जैसे यहाँ आप किए हैं फिर यहाँ वर्ग किए हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, a² बराबर में हो जाएगा 3q प्लस का 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब सेम यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, a² प्लस b, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab।
तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3q का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2 इंटू ए का मतलब हो जाएगा 3q इंटू बी का मतलब हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2। इसे और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, तो 3 तरीके 9, q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस में लिख लेते हैं 2 दूना 4 और 4 तिहाई हो जाएगा हमारा 12 और q। अब हम थोड़ा चेक करते हैं कि क्या ये 3m+1 या 3m के फॉर्मेट में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखते हैं, ये ए स्क्वायर बराबर हमको इतना मिला है। आप थोड़ा ध्यान से देखें अगर, तो ये 9q स्क्वायर प्लस में 12q, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख देते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस का 1, क्लियर, इतना तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे इतने पोर्शन में से 3 को अगर कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 3q का स्क्वायर प्लस में 3 चौक को 12 मतलब 4q, प्लस का 3 कॉमन हो गया तो केवल 1 बचेगा और प्लस का 1 हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसमें होगा क्या कि यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं जहाँ m बराबर इतना और जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर यहाँ पे लिए थे। आप ये देखने मत चले जाना कि यहाँ पे सर m बराबर कुछ ले रहे हैं, यहाँ m बराबर कुछ और ले रहे हैं, यहाँ m बराबर कुछ और ले रहे हैं। हमको m के जगह पे कोई भी पूर्णांक ले लेंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ किसी तरीके से इस फॉर्मेट का होना चाहिए, यही दिखाना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कहेंगे कि जहाँ ये तो अभी ए स्क्वायर में चल रहा है, जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में हो जाएगा 1, और इस पूरे फॉर्मेट के जगह पे क्या हो जाएगा, इस वाले पूरे पोर्शन के जगह पे हम ये m लिख देंगे उठा के यहाँ से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3, और इस पूरे पोर्शन की जगह पे ये m लिख देंगे, तो ये होगा 3m प्लस का 1। बस इतना ही काम आपको करना ही है इसमें, इतना काम हो गया, हमारा काम सारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसने सवाल में हमसे बोला था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें 3m या 3m+1 के रूप में दर्शाना है, जो कि हमने, ये पहला था हमारा जो 3m के रूप में दिखाया गया, और ये दूसरा है जो 3m+1 यानी इस फॉर्मेट का हो गया, और दूसरा भी वही, तीसरा भी हमारा क्या हो गया, 3m+1 के फॉर्मेट में हो गया। तो मैं हट जाता हूँ, इसे आप एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं 5वें सवाल को भी समझा देता हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंतिम सवाल को देख लेते हैं। सेम चौथे सवाल की तरह यह भी है, बशर्ते फ़र्क इतना है कि हम लोगों ने जो धनात्मक पूर्णांक का उसमें वर्ग किए थे, यहाँ पे हमें करना है घन, यानी उस पर 3 घात लगा करके उसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा बढ़िया तरीके से इसे देखने का जो है प्रयास कीजिए आप लोग। हम हल करते हैं, एक बार सवाल पढ़ के आपको समझा देते हैं। क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो धनात्मक पूर्णांक की जब बात आती है यानी कि 0 से जो राइट साइड की जो संख्याएं हैं उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, उसका अगर घन करते हैं तो क्या वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हमें यही दिखाना है। जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया था, 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में लेके हम लोग छोड़ दिए थे। सेम वही कहानी यहाँ पर भी है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में ला करके छोड़ देना है। क्या करके? घन के माध्यम से। पिछले में हम लोग वर्ग किए थे, थोड़ा देखिए ध्यान से इसको। फॉर्मेट वही रहेगा जो हम लोग पिछले 2 सवालों में करते हुए आए हैं। क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिया हो तो वो स्टेटमेंट ये है कि a बराबर होता है bq + r, और r होता है 0 के या तो बराबर या 0 से बड़ा, और r ये भी होता है कि b से छोटा होता है। तो इसको तो आप लोग अब लगभग आपको याद ही हो गया होगा ये वाला फॉर्मेट। तो अब इसको थोड़ा हल करते हैं। क्या है कि अब चूंकि ये देखो यहाँ 9 है, b की जगह पे यहाँ पे 9 है, हर जगह देखो b के स्थान पे क्या दिया हुआ है 9, लेकिन अगर हम 9 b की जगह पर रखेंगे तो r का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेकर 0 से लेकर के
0 से लेकर के 8 तक हो जाएगा। मतलब 8 बार इसमें हमको, मतलब एक 0 से लेकर के 8 तक की संख्याएं रखेंगे, उसका घन करेंगे, तब जाके इस फॉर्मेट में हमको मिलेगा। लेकिन ऐसा काम हमको करना ही नहीं है। इससे करेंगे तो आपको बहुत लंबा, कम से कम 2 से 3 पेज का ये सवाल हो जाएगा। हमें करना क्या है कि ये जो 9m है, इस 9m की जगह पे हम लोग करेंगे क्या, ये कि 9m को हम 3m समझ लेते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, और यहाँ पे इसको भी 3m + 1 के रूप में समझ लेते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा 3m + 1 के रूप में समझ लेते हैं, +8 के रूप में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इसका घन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। जब हम घन करते हैं तो ये सभी बातें हमको मिल जाएंगी, क्योंकि अगर इस तरह से निकालने चले जाएंगे कि b की जगह पे अगर 9 रख दे रहे हैं तो कम से कम आपको 8 केसेस बनाने पड़ेंगे, 8 नहीं बल्कि 9 केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 0 से लेकर के 8 तक की संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, घन करके a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसमें भी 9m + 9m और 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इतना बड़ा नंबर न निकाल के सिर्फ 0, 1 और 2 तक ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ m बराबर है हमारा 3, सॉरी कि b बराबर है 3। क्या करेंगे, कहेंगे कि माना, सवाल देखिए थोड़ा ध्यान से, कि माना कि b बराबर यहाँ हम 3 ले लेते हैं, तो हमारा ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा कि a बराबर हो जाएगा 3q प्लस का हो जाएगा r, और इसमें भी हम क्या करेंगे, इस b की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा r, और इस लेस देन में हो जाएगा 3, यानी कि जो r है वो 3 से हमको कम लेना होता है। तो r की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, r बराबर हो सकता है 0, 1 या 2 हो सकता है, 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 हमारा b है और r हमेशा b से छोटा ही होता है। तो इसलिए हम r बराबर एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 इस वाले कंडीशन में रखेंगे, मतलब इस पूरे a के पोर्शन में, और उसका घन करेंगे, उसको हम 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में ला करके छोड़ देंगे। बस इतना ही काम करना है। ध्यान से देखिए, करते क्या है कि r बराबर 0 ले लेते हैं पहले, r बराबर हम लेते हैं 0, तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर हो जाएगा हमको 3q प्लस में हो जाएगा 0, तो ये तो मान लो 0 होते हट जाएगा। हमें करना क्या है कि इसका करना है घन, घन का मतलब हो जाएगा a³ बराबर में इधर भी करेंगे तो ये 0 हट गया, तो 3q का हो जाएगा घन, तो a³ बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 9 = 27, और यहाँ हो जाएगा q का q हो गया। अब थोड़ा इसको देखो, हम क्या लिख सकते हैं कि a³ जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 9 गुणे 3q का क्यूब। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ 9 चाहिए और बगल में उसके इंटू में हमें m चाहिए, तो 9 तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके जगह पे यानी हम करेंगे क्या, यहाँ कहेंगे कि जहाँ, जैसे हम लोग पिछले सवाल में किया है कि जहाँ m बराबर 3q और क्यूब हो गया, तो जब m बराबर 3q का क्यूब है, मतलब क्या हो जाएगा, ये m का वैल्यू, मतलब 3q का क्यूब का वैल्यू उठा के m यहाँ रख देंगे, तो ये मिलेगा हमको a³ बराबर में हो जाएगा 9, और इस पूरे पोर्शन यानी 3q का क्यूब की जगह पर m यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा m। यानी कि पहला कंडीशन तो हमारा हो गया सेटिस्फाई, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन किए हैं तो 9m के रूप में यहाँ हमको दिखाई दे गया। ठीक है, अब यही काम हम 1 के साथ भी करेंगे और 2 के साथ भी करेंगे, एक एक करके देखते, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ करेंगे r बराबर 1 पर चेक करते हैं, r बराबर 1 पर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r बराबर 1 कहाँ रखेंगे, इस वाले समीकरण 1 हम लोग हमेशा मानते थे, अब चाहे तो मान लें, नहीं मानेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो r बराबर हो जाएगा 1 और रख देंगे इस वाले समीकरण में, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस में हो जाएगा r। अब इसका हम r नहीं बल्कि 1 हो जाएगा, क्योंकि r बराबर यहाँ 1 रख रहे हैं। अब इसे हमें करना है घन, होता है a + b का होल क्यूब का जो फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे जब हम a³ बराबर में यहाँ पे 3q + 1 का जब घन करेंगे, घन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, तो घन करेंगे तो हमको भाई फार्मूला चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, a³ a + b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो ये होता है
कि भाई ए क्यूब प्लस में होता है बी क्यूब प्लस में हमें मिलता है क्या 3a स्क्वायर बी प्लस में हो जाता है 3a और बी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला अगर जिसे नहीं याद है तब तो वो नहीं कर पाएगा, तो याद जरूर कर लें। या जो हाँ थोड़ा हल करते हैं, इसे क्या मिलेगा हमको, देखो तो ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर में, इसको AC वाले फार्मूले में रख लेते हैं। कैसे रखेंगे, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस में b मतलब 1 का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा इंटू में 3q का हो जाएगा स्क्वायर और इंटू में b का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस में 3 और इंटू में इंटू में a का मतलब हो जाएगा हमारा 3q और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे गुणा में 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर में 3 3 का 9 3 हो जाएगा ये 27, q का क्यू हो जाएगा प्लस में 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही मिल जाता है, प्लस में यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं 3 इंटू 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और क्यू मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा। अब थोड़ा देखिए कि क्या ये 9m प्लस 1 के रूप का हम इसे सजा सकते हैं क्या, देखते हैं। ये a स्क्वायर है, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दें, 27 क्यू का क्यूब प्लस में इन सबको एक साथ लिख लिया जाए, ये हो जाएगा 9 3 हो जाएगा ये 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 9q और लास्ट में लिख लेंगे इस प्लस 1 को। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ आपका कॉमन है, क्या कॉमन है, ये a स्क्वायर बराबर में यहाँ पे हम करेंगे 9, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन है, तो जब 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, अंदर मिल जाएगा हमको 3q का क्यूब मिल जाएगा प्लस में यहाँ भी 3q का स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस में यहाँ क्या मिल जाएगा, केवल q मिलेगा, क्योंकि 9 पूरा का पूरा बाहर हो गया और यहाँ मिलेगा प्लस का 1। अब देखो इस पूरे पोर्शन की जगह पे अगर हम कह दें कि ये m है तो 9m प्लस 1 हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कहेंगे कि जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर 3q का क्यूब प्लस में 3q का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा q, इस पूरे फॉर्मेट की जगह पे हम लोग m रख लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये स्क्वायर रहेगा, बार बार मैं क्यूब रहेगा, बार बार स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर में 9 और ये हो जाएगा टोटल, इस पूरे की जगह पे हम लोग रख दिए m और प्लस का हो गया 1, तो ये हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से इसे आप लोग देख लेंगे। तो भाई एक चीज़ तो हमको मिल गया, क्या मिल गया कि 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में हमें मिल गया। अब एक और बचा हुआ है, कौन सा, 9m प्लस 8 के फॉर्मेट हमें चेंज करना है। मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, हो जाना चाहिए इसमें। चलिए अभी r बराबर 0 रखे थे, r बराबर 1 भी रख लिए हैं, बचा है r बराबर 2। r बराबर 2 इससे समीकरण 1 में जब रखेंगे फिर यही प्रोसेस हम लोग दोहराएंगे। क्या कहेंगे कि r बराबर 2, तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर हमें मिल जाएगा 3q, यानी कि 3q प्लस में r की जगह पे 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसका हम लोग करेंगे घन करेंगे तो क्या मिलेगा, a का क्यूब बराबर में हो जाएगा 3q प्लस का हो जाएगा 2 और इसका हम कर देंगे क्यूब, ठीक है। जब क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा और इधर से लिख लेते हैं ताकि इसका फार्मूला जो है एडजस्ट करने में अच्छा लगे। तो a का क्यूब बराबर में a क्यूब मतलब 3q का हो जाएगा क्यूब प्लस में b क्यूब, फार्मूले के अकॉर्डिंग b का मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 3a स्क्वायर, a का मतलब हो जाएगा इंटू में 3q का हो जाएगा स्क्वायर इंटू में हो जाएगा b मतलब हो जाएगा 2 प्लस 3a का मतलब हो जाएगा 3q और इंटू में b का स्क्वायर मतलब 2 का हो जाएगा स्क्वायर,
ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर लिया जाए तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर में 3 तरीका 9 तरीक 27, क्यूब का हो जाएगा क्यूब प्लस में 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 तरीके हो जाएगा 9 और क्यूब का हो जाएगा स्क्वायर, और 3 दूना 6 लिख लेते हैं इसको। 3 का जब गुणा 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये 3 तरीके हो जाएगा 9 और 9 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, ये टोटल 36 क्यूब हो जाएगा। कैसे, 3 तरीके 9 और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना होगा 4, तो 9 का जब 4 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 36 क्यूब और क्यूब। तो इसको जो है आपको ध्यान से देखेंगे कि 9m प्लस 8 तो हमको दिखाई दे रहा है, इन सबके जगह पे कुछ ना कुछ कॉमन होगा जिससे हमारा 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में ये बन जाएगा। तो एक बार सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं कि a का क्यूब बराबर में 8 को सबसे लास्ट में कर लेते हैं, बाकी को हम लोग पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस में 6 9 54 का 54 लिख लेंगे और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 36 लिख लेते हैं और क्यू लिख लिए हैं, और प्लस का 8 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 9, तो 9 इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ये a क्यूब हो गया बराबर में 9 को जब हम कॉमन करते हैं अंदर क्या मिल गया, अंदर हमें ये मिला कि 9 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 9 चौको 36 9 5 45 9 6 के 54 यानी 6 क्यूब का स्क्वायर मिल गया, और 9 3 27 और 9 चौको 36 यानी कि 4 बार में गया तो 4 क्यूब मिल गया। बस लास्ट में हमारा क्या है 8 है तो 8 रहेगा ही। अब देखो ये हमारा 9m प्लस 8 के फॉर्मेट का बन गया है। करेंगे क्या, जैसे पिछले क्लास में या पिछले सवाल में जैसे हम लोग किए हैं, इस पूरे पोर्शन की जगह पे हम लोग m मान लिया, उसी तरह से यहाँ भी कहेंगे क्या कि जहाँ m बराबर हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 4 क्यूब, बस इस पूरे फॉर्मेट की जगह पे हम केवल m कह देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा a का हो जाएगा क्यूब बराबर में 9 और इस पूरे फॉर्मेट की जगह पे लिख देंगे क्या, ये m और प्लस में 8 है तो 8 लिख देंगे। थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है इसे नोट कर लीजिए। तो हमारा ये प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। कल से क्या करेंगे हम लोग, अगले प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन वीडियो आपका पहले आएगा, उसके बाद से सभी उदाहरण और सभी क्वेश्चन आप लोगों को एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा। अब थोड़ा सा विलंब हो गया था इस बार, लेकिन अगली बार से विलंब नहीं होगा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बोलिए भारत माता की जय और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।